क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की है, जब भी डैनियल बेहोश होता है या सोता है तो वो अपनी सेकंड बॉडी में स्विच कर जाता है, राइट? पर यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अगर डैनियल सिर्फ अनकॉन्शियस होने या सोने से ही अपनी फर्स्ट बॉडी इसे सेकंड बॉडी में स्विच करता है तो वो अपने यूआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड माइंड कैसे एंटर करता है। फर्स्ट एफिलिएट आर्क में हमने देखा कि उसकी सेकंड बॉडी में ड्रग्स का ओवरडोज कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी सेकंड बॉडी में स्विच नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से हमें डैनियल का यूआई मोड देखने को मिला। अब बात करते हैं कमेंट की। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं कि हमें अब यूआई डैनियल कब देखने को मिलेगा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कम से कम 10 या 20 चैप्टर्स के बाद ही हमें यूआई डैनियल प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा। इसका बड़ा रीजन ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर ओजी डैनियल अभी तक अपनी सेकंड बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीखा है। अभी स्टोरी जिस डायरेक्शन में जा रही है, जब ओजी डैनियल हॉस्पिटल में रहेगा तब वो बिग डैनियल की बॉडी में स्विच होगा और यूज लंबे टाइम तक यूज करके ट्रेनिंग करेगा। ये एक क्रूशल फेस होने वाला है क्योंकि हमें देखना है कि परफेक्ट बॉडी की रियल लिमिट्स क्या हैं। हो सकता है तब तक वो इस बॉडी को इतना मास्टर कर ले कि वो यूआई मोड में गए बिना भी टॉप टियर फाइटर्स के लेवल पर पहुंच जाए। उसके पंचेस इतने इंपैक्टफुल होंगे कि नॉर्मल मोड में भी वो एक मॉन्स्टर लगेगा। जिनयूंग पार्क ने उस जो सेकंड यूनिक पाथ दिया है वो एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि वो यूआई के बिना भी हाई लेवल मूव्स और गिताए किम जैसी डेंजरस लोगों के स्टाइल्स को कॉपी करके अपने स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है। थ्योरी तो ये भी है कि हमें फ्यूचर में यूआई डैनियल वर्सेस गिताए किम की एक ब्रूटल फाइट देखने को मिल सकती है, जो लोकिज्म की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होगी क्योंकि दोनों ही कॉपी गॉड्स माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस कमेंट की जो स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि टॉम ली से फाइट करने के लिए जेम्स ली नहीं आएगा। जेम्स ली हमेशा शैडोज में रहकर काम करता है और यूज अपनी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज की फिक्र है। अब सवाल यह है कि अगर जेम्स ली नहीं तो कौन जाएगा। पहला ऑप्शन तो किताए किम हो सकता है, जिसकी एंट्री का सब वेट कर रहे हैं और उसका ऑरा टॉम ली को चैलेंज करने के लिए परफेक्ट है। दूसरा नाम है गू किम। हमने पहले भी गू और टॉम ली की फाइट देखी थी, पर तब दोनों अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहे थे। गू काफी टाइम से स्क्रीन पर दिखा भी नहीं है और वो गन के बराबर का राइवल है, तो हाई चांसेस हैं कि गू ही टॉम ली के सामने स्टैंड करेगा और अपनी सोर्ड स्किल्स का फुल पोटेंशियल दिखाएगा। आखिरी सवाल यह है कि जब ओजी डैनियल हॉस्पिटल से रिकवर होगा तो क्या वो फर्स्ट एफिलिएट वाले यूआई डैनियल को डिफीट कर सकता है। इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट एफिलिएट की फाइट के वक्त ओजी डैनियल के पास ना तो उतना एक्सपीरियंस था और ना ही यूनिक पाथ। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ओजी डैनियल अब जीत सकता है क्योंकि वो बिग डैनियल के अटैक्स को डॉज कर सकता है और उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट कर सकता है। यूज यूआई की वीकनेस पहले से पता है कि यूआई डैनियल हमेशा सामने वाले के पावर लेवल के हिसाब से रिएक्ट करता है। अब ओजी डैनियल के पास सेकंड यूनिक पाथ का मैसिव एडवांटेज है, जिससे वो अपनी पावर को हाइड करके अचानक से लीथल ब्लो दे सकता है। अगर ओजी डैनियल ने अपनी कॉपी एबिलिटी, स्पीड और गन की दी हुई ट्रेनिंग को सही से कंबाइन किया तो वो डेफिनेटली बिग डैनियल को सरपास कर जाएगा। आप लोगों ने मेरी वॉइस देख ही ली होगी कि मेरी वॉइस बिना वॉइस इफेक्ट के और वॉइस इफेक्ट के कैसे लगती है, इसलिए मैं वॉइस इफेक्ट का यूज़ करता हूँ। मैं एआई वॉइस का यूज़ नहीं करता। हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना।